ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव देखने के लिए मिल सकता है और आपको जीवन में किन किन क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखने की कोशिश करें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। दर्शकों, राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको बता रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपके राशि के लाभ भाव में राहु देव और आपकी राशि के संतान भाव में केतु, शुक्र, सूर्य और बुध की मौजूदगी रहने वाली है। मंगल आपके लगन में मौजूद रहेंगे। शनि आपके राशि से अष्टम भाव में इन 15 दिनों में मौजूद रहेंगे। वहीं गुरु बृहस्पति आपके दसम भाव यानी कर्म भाव में इन 15 दिनों में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अगर आपको जानकारी दिया जाए कि आपके लिए स्थितियां कैसी बन रही हैं, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में। कर्म भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर गोचर में मौजूद हैं। तो इन 15 दिनों में आपको व्यावसायिक सफलता विशेष रूप से देखने के लिए मिल सकती है। नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए भी अच्छे अवसर की संभावना जीवन में बन रही है। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य देव आपके त्रिकोण भाव में मौजूद होकर शुभ स्थितियों में, चूंकि नीच भंग हो रहा है, तो आपको सरकारी क्षेत्रों में विशेष लाभ की संभावना इस दौरान बन रही है। विदेश से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, आयात निर्यात से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, उनको विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और आपको प्रसन्नता काफी ज्यादा कर्म क्षेत्र को लेकर देखने के लिए मिल सकती है। इन 15 दिनों में आपको विशेष रूप से लाभ की संभावना कर्म क्षेत्र में बन रही है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में स्थितियां आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाली है। आपकी राशि के लाभ भाव में राहु देव गोचर में मौजूद हैं और आपका जो धन भाव है वो काफी ज्यादा प्रभावी है। इस दौरान मिथुन राशि वाले जातकों में आय और व्यय का संतुलन बनाकर रखने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक रूप से आप जीवन में धनार्जन करने में सफल रहेंगे और आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि बनी हुई रहने वाली है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। मिथुन राशि के जातकों को पूर्व के समय से ही व्यर्थ के खर्च और कर्जों के कारण समस्याएं बनी हुई है। तो इस दौरान आपको यह ध्यान रखकर चलना चाहिए कि जीवन में अनैतिक कार्यों में या फिजूल में यदि आप धन का व्यय करते हैं तो सतर्कता आपको रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि आप कर्ज देने के लिए जा रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए, और यदि आप व्यापार में या कहीं पर धन का व्यय कर रहे हैं तो आपको सतर्कता रखनी चाहिए। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए,
देखिए, पारिवारिक जीवन इस दौरान आपका बेहतर है। संबंधों में काफी ज्यादा सुधार देखने के लिए मिलेगा। पूर्व के समय से यदि किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद आपके परिवार में बना हुआ था, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इन 15 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में मांगलिक और धार्मिक कार्यों में संलग्नता बनी रहेगी। माता पिता का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों का भी आपको विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह 15 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर है। शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा को देखते हैं। इस दौरान चतुर्ग्रही युति आपके राशि के पंचम भाव में बनी हुई रहने वाली है। देखिए, बुध जो आपके लगन भाव के यानी आपके राशि के स्वामी बनते हैं, स्वयं राशि के पंचम भाव में सूर्य के साथ गोचर में मौजूद हैं। तो किसी प्रकार के यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। और इस दौरान किसी प्रकार के यदि परीक्षा प्रतियोगिता में आप बैठने की योजना बनाते हैं तो भी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। हालांकि पंचम भाव में सूर्य की कंडीशन जो बनी हुई है, नीचस्थ कंडीशन बनी हुई है, तो विद्यार्थी जीवन में जो भी जातक जुड़े हुए हैं वो किसी प्रकार का यदि आपके जीवन में भटकाव उत्पन्न हो रहा है या संगति आपकी यदि गलत बनी हुई है, तो ये यदि आपके जीवन में बनी हुई है तो फिर आपको नेगेटिव परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को यदि आप विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं तो दोस्ती आपको कम से कम रखनी चाहिए और साफ सुथरे फ्रेंड सर्कल में आपको रखना चाहिए। अब अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, इन 15 दिनों में प्रेम संबंधों के मामले में आपको उतार चढ़ाव प्राप्त होगा। एक साथ केतु, सूर्य, शुक्र की उपस्थिति राशि के पंचम भाव पर बनी हुई है, तो जो भी जातक किसी प्रकार की गहरी फ्रेंडशिप या प्रेम संबंधों में संलग्न है तो व्यक्ति का वैचारिक मतभेद निर्मित होगा। इसलिए संवाद करते समय, वार्तालाप करते समय सावधानी रखनी चाहिए। आप दोनों के बीच में भरोसे में भी कमी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं एक दूसरे के बीच में नकारात्मक विचार भी काफी ज्यादा उत्पन्न हो सकते हैं। और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको इन 15 दिनों में जानकारी दिया जाए, जो भी जातक विवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में मौजूद होकर हंस नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में काफी व्यस्त नजर आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों का व्यवहार समर्पित व्यवहार रहेगा। रिश्तों में मजबूती और मधुरता देखने के लिए मिलेगी। प्रसन्नता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। मिथुन राशि के वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए इस दौरान घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। और यदि आप संतान को लेकर किसी प्रकार की उलझन महसूस कर रहे हैं, उससे भी आपको धीरे धीरे निजात मिलेगी। अगर आपको इन 15 दिनों में स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं। देखिए, राशि के छठे भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल इन 15 दिनों की समयावधि में, चूंकि 13 नवंबर तक मंगल आपके लगन में वक्री होकर रहने वाले हैं, तो देखिए सेहत के मामले में आपको लगन पर मंगल के प्रभाव के कारण आपको सतर्कता रखनी चाहिए। चोट चपेट की संभावना ज्यादा बन रही है। आपके क्रोध और स्वभाव में उग्रता काफी ज्यादा बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप काफी ज्यादा क्रोधित रहेंगे। इसलिए इन 15 दिनों में यदि सेहत के मामले में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने आवेग पर भी नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। और मिथुन राशि वाले जातकों को नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक नियमों का पालन सख्त करना चाहिए। यदि आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। 4 व्हीलर चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट का प्रयोग करिए। तो स्थिति आपके लिए सेहत के मामले में बेहतर रहेगी। धार्मिक उपाय की जानकारी दें उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को 2 मुख्य खास बातों का ध्यान इन 15 दिनों में रखना चाहिए।
सबसे पहले यदि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपको नकारात्मकता के साथ या नेगेटिव फ्रेंड सर्कल में रहने से बचना चाहिए। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में क्षणिक गुस्से पर नियंत्रण बनाना चाहिए। किसी प्रकार का क्रोध पूर्वक व्यवहार पारिवारिक जीवन में आप ना करें। गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना बेहतर है। ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर है। धार्मिक दृष्टिकोण से आपको गाय को हरा चारा डालना इन दिनों में आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। उसके साथ साथ श्रेष्ठता और बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए माता पिता का विशेष ध्यान रखें। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को आप जीवन में मानें। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।